नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप्तोपदेश, प्रमाण या परीक्षा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान का सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड पेपर स्टार्ट किया है। उसका दूसरा जो चैप्टर है, अध्याय है, दैट इज कॉल्ड आप्तोपदेश, प्रमाण या परीक्षा, क्योंकि प्रमाण और परीक्षा एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर इसके दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि आप्तोपदेश के लक्षण, और साथ ही साथ पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, आप्त के लक्षण। तो दो पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। पहला है आप्तोपदेश के लक्षण कि आप्तोपदेश कहेंगे किसको, और दूसरा पॉइंट है कि जो आप्तोपदेश है उसमें आप्त शब्द है, तो आप्त शब्द का, आप्त का लक्षण क्या होता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। यहां पर देख रहे होंगे जो शब्द आप्तोपदेश है, देखेंगे शब्द का ही तो अर्थ होता है। शब्द को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आपकी आधी से आधा ज्यादा समस्या समाप्त हो जाती है। देखेंगे शब्द जो है आप्तोपदेश, तो यह किससे मिलकर बना है, आप्त प्लस उपदेश। आप्त प्लस उपदेश। आप्त का क्या मतलब होता है, आप्त का मतलब होता है तपस्वी, ज्ञानी पुरुष। तपस्वी या ज्ञानी पुरुष, जो व्यक्ति तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप्त, है ना, आप्त पुरुष कहते हैं। और दूसरा है उपदेश। उपदेश का मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रवचन, वचन, है ना, तो उपदेश का मतलब होता है प्रवचन या ज्ञान या उपदेश, है ना। तो उपदेश का मतलब होता है प्रवचन या ज्ञान। तो ये है कि जो इससे ये हो सकता है कि जो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा या तपस्वी पुरुषों के द्वारा जो उपदेश या प्रवचन या जो ज्ञान दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आप्तोपदेश। तो ये प्रमाण के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हुआ व्यक्ति रहता है, जो बहुत तपस्या के द्वारा अपने आप को बहुत ज्ञान अर्जन किया होता है, वो जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो इसी टर्म पे हम लोग आते हैं कि आप्तोपदेश के लक्षण। आप्तोपदेश के लक्षण जो हम कह रहे हैं ना कि जो तपस्वी पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है या आप्त व्यक्ति होता है, वो जब भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा, भला झूठ क्यों बोलेगा, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो पहला सबसे लक्षण क्या बताया गया है, चरक ने विमान स्थान के चौथे चैप्टर के श्लोक नंबर 4 में आपको एक श्लोक दिया है आप्तोपदेश के लक्षण के बारे में। तो देखेंगे क्या लिखा है, तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्त वचनम। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्त वचनम तेषाम एव गुण योगात यद वचनम तत प्रमाणम अप्रमाणम पुनर उन्मत्तो मूर्ख रक्त दुष्ट अदुष्ट वचनम इति। तो आइए देख लेते हैं रेफरेंस कहाँ का है, चरक विमान स्थान का चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 4 ही है। तो कहने का मतलब तत्र, तत्र मतलब जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप्तोपदेश किसे कहेंगे, उसके लक्षण क्या है, आप्त वचनम। आप्त वचन अर्थात जो आप्त पुरुषों के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तोपदेश जो आप्त वचनम मतलब होता है जो आप्त पुरुष होते हैं उनके वचन को, उनकी जो बोली गई भाषा को, उनके जो दिए गए ज्ञान को आप्तोपदेश कहते हैं। तो देखेंगे अर्थात आप्त पुरुषों के वचनों को, आप्त जो पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके वचनों को या ज्ञान को या कथन को या उपदेश को क्या बोलेंगे, आप्तोपदेश कहते हैं। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्त वचनम, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है तेषाम एव गुणम योगात यद वचनम तत् प्रमाणम। अब देखेंगे उसका मीनिंग क्या कर रहा है, वे इन गुणों, मतलब कह रहा है तेषाम एव गुणम। तेषाम मतलब जो आप्त व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, एव गुणम, वे इन गुणों, एव मतलब इन, गुण मतलब गुण हो गया, वे इन गुणों, तो किन गुणों से युक्त होते हैं, वे इन गुणों अर्थात निश्चित ज्ञान वाले। कौन, मतलब जो आप्त व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उसको क्या क्या गुण होते हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है बताया गया है, निश्चित ज्ञान वाले। तो देखेंगे निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण शक्ति संपन्न, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, कार्य अकार्य के विभाग को जानने वाले, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके अंतर को जानने वाले, राग द्वेष से रहित और किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखने वाले, तथा राग और द्वेष नहीं रखने वाले जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे मतलब जो इन गुणों से युक्त। तो गुण कौन कौन से थे, ये सब गुण थे, इन गुणों से युक्त होने के कारण जो वचन कहते हैं उन्हें प्रमाण माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें प्रमाण माना जाता है।
अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है ना अप्रमाणम तेषाम एवं गुणम योगाद यद वचनम तत् प्रमाणम। जो आप्त पुरुष होते हैं उनके जो वचन होते हैं उन वचनों को प्रमाण माना जाता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये तो आप्त पुरुष थे, लेकिन जो मतवाले होते हैं, दारू शराब पी के जो प्रवचन देते हैं, तो देखेंगे अप्रमाणम पुनर्उन्मत्तो मूर्ख रक्त दुष्ट अदुष्ट वचनम इति। तो देखेंगे जो उन्मत्त मतलब मतवाले, उन्मत्त का मतलब होता है जो झझक के बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब भी आप किसी को ज्ञान दीजिए तो बिल्कुल एक शांत भाव से दीजिए, मन में बहुत विचार या अपने भावों को बहुत उथल पुथल करके मत भेजिए, है ना। तो कहने का मतलब कि जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो बहुत घमंडी व्यक्ति होते हैं, उन्मत्त मूर्ख रक्त, तो ये जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं इनके द्वारा जो वचन कहे जाते हैं दुष्ट अदुष्ट, मतलब इनके द्वारा जो गलत वचन दिए जाते हैं उनको प्रमाण न मान के उनको अप्रमाण माना जाता है, उनको प्रमाण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये चीजें आपने देखा कि आप्तोपदेश के लक्षण अकॉर्डिंग टू चरक था। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो लक्षण बताया गया है ये चरक उपस्कार के द्वारा है। चरक के टीकाकार है जिन्होंने चरक उपस्कार एक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा कि आप्ता नाम आपवचनम आप्तवचनम, अर्थात जो आप्ता नाम अर्थात जो आप्त पुरुष के द्वारा जो दिए गए वचन होते हैं उसे ही हम लोग आप्तवचन कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग आप्तवचन या आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तवचन मतलब आप्तोपदेश, उपदेश और वचन का मतलब एक ही है। अब उसके बाद देखेंगे सांख्य कारिका के लेखक जो हैं ईश्वर कृष्णगुप्त, है ना। तो सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्णगुप्त, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि आप्त श्रुति आप्त वचनम, तो चाहे आप जो क्या होता है आप्त व्यक्तियों के द्वारा जो सुनाया जाता है, जो बोला जाता है या जो बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, श्रुति या उनके द्वारा जो ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है श्रुति के रूप में हुआ, वो प्रवचन देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आप्त वचन कहते हैं। तो आइए हम लोगों ने बात कर लिया कि आप्तोपदेश के लक्षण। अब बात करते हैं कि आप्त के क्या लक्षण है। तो जो हम लोगों ने देखा था आप्तोपदेश शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, आप्त प्लस उपदेश। अब सेकेंड टर्म देखेंगे कि आप्त के लक्षण क्या होते हैं। तो आप्त के लक्षण की बात करते हैं तो वो जो तपस्वी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो कैसे वो आप्त पुरुष बनते हैं उसकी कहानी यहाँ बताई गई। किस तरह से व्यक्ति ज्ञानी बनता है, किस तरह से तपस्वी बनता है, या आप्त व्यक्ति कैसे बनता है उसके लक्षण दिखाया गया। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम, तो कहते हैं ना कि जो मन के गुण होते हैं सत्व रज तम, जिसमें सात्विक प्रकृति का होगा, जो सात्विक गुणों से युक्त होगा वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। जिसमें रज और तम की भावना होती वो ठीक नहीं होता है। तो रज और तम को दोष माना गया है, रज और तम को मानस दोष माना गया है। तो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम, जो व्यक्ति अर्थात जो अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से रज और तम इन दोनों मानसिक दोषों से मुक्त हो गए हों। तो वही बात कर रहा है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, जो व्यक्ति अपने तप और ज्ञान के बल से, मतलब अपनी तपस्या और अपने ज्ञान के बल से, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तो तपो ज्ञान बलेन, तप और ज्ञान के बल से जो व्यक्ति रज और तम से मुक्त हो गए हों उनको हम लोग, और आगे क्या कह रहा है, ये शाम मतलब वे व्यक्ति, ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, अर्थात कि देखेंगे यहां से त्रिकालम अमलम का मीनिंग क्या है कि जिस व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का नॉलेज होता है, और जिन्हें जिन व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान इन त्रैकालिक मतलब इन तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से निरंतर ज्ञान होता रहता है ना। तो दो पॉइंट देख लिया हम लोगों ने। पहला पॉइंट था कि जो व्यक्ति आप तो किसे कहेंगे उसको हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया है, तो ये पहला पॉइंट है कि जो व्यक्ति रज और तम से निर्मुक्त हुआ हो
मुक्त हो गया हो, लेकिन किसकी वजह से? अपने तप और ज्ञान के बल से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो व्यक्ति जो त्रिकाल का ज्ञान रखता है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान जो है निर्बाध रूप से निरंतर ज्ञान होता रहता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान पूरा होता रहता है, किसी बाधा से, है ना, होता रहता है। और तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे, तीसरा पॉइंट अगर देखा गया इसके परिभाषा में, तो इन्हें ही, इस तरह के जो व्यक्ति होते, जैसे मतलब आप व्यक्ति को, जिसके बारे में 2 लाइन बता रहा है, इन्हें ही आप्त, इस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आप्त बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं और विबुद्ध बोलते हैं। इस तरह के व्यक्ति को क्या परिभाषित किया गया है? आप्त, शिष्ट, विबुद्धास्तेषां वाक्य असंशयम। तो इन्हें ही आप्त, शिष्ट व विबुद्ध कहा जाता है। इनके वचन या वाक्य, इनके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं, दैट इज कॉल्ड वचन या आप्त या वचन, संशय रहित होते हैं। तय कह रहा है कि तेसाम वाक्यम असंशयम, तेसाम वाक्यम असंशयम। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो आप्त व्यक्ति होते हैं, जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो विशिष्ट विबुद्ध व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा जो दिया गया वाक्य होता है या वचन होता है, असंशयम मीन्स निसंदेह या शंका रहित होता है, मतलब सत्य ही बोलते हैं। और लास्ट में देखेंगे सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद् असत्यम निरस्तमा, अर्थात ये रज और तम से मुक्त होने के कारण, नीरजस्तमा दिखा है ना, क्या लिखा है? नीरजस्तमा। नी मतलब नहीं, रज और तम से जो युक्त विहीन है, रज और तम से जो विहीन है, निर्मुक्त है, ये व्यक्ति रज और तम से मुक्त होने के कारण, नीरजस्तमा मतलब रज और तम से मुक्त होने के कारण हमेशा सत्य ही बोलते हैं। सत्यम वंछन्ति, सत्य ही बोलते हैं हमेशा, और वे कभी असत्य या झूठ नहीं बोलते हैं। ते कस्माद् असत्यम, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान का 11वें चैप्टर का श्लोक नंबर 18 और 19 है, तो इस तरह से आप देखोगे कि आप्तोपदेश और आप्त का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जो आप्तोपदेश प्रमाण और अधिक स्पष्ट रूप से होगा। आगे के लेक्चर कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। धन्यवाद।